स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ऑफिशियली सिलेबस आउट हो चुका है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर का। देखिए अभी अभी जो है वैकेंसी आई थी हरियाणा की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है ना। तो इसमें जो कई सारी वैकेंसी थी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी, फिर सब डिविजनल इंजीनियर की। तो इन्होंने पूरा अपना ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे कैसे टेस्ट होगा। तो देखिए इन्होंने क्लियरली ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन हमने जारी किया था उसमें आपका सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसमें 100 एमसीक्यू सवाल आएंगे। इसके अंदर टोटल मार्क्स जो होंगे 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर है ये, ठीक है। इसके अंदर ये भी कहा गया है हर एक क्वेश्चन के लिए, जो एमसीक्यू पेपर है उसके अंदर हर एक क्वेश्चन के लिए, वैसे तो जनरली 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, ठीक है ना। इसके साथ साथ 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। इनका कहना यह है कि देखिए आपको कम से कम 25% मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर लाने होंगे अगर आप मेंस का पेपर, यानी कि इसके आगे का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इनका होगा, यानी कि दूसरा फेज का जो पेपर होगा वो देना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो और कम से कम 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद इनका कहना यह है कि भाई ठीक है, मान लेते हैं आपने स्क्रीन टेस्ट दीजिए, स्क्रीन टेस्ट के अंदर पूछेंगे क्या क्या, तो जनरल साइंस पूछेंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। फिर रीजनिंग आएगी इसके अंदर, फिर एप्टीट्यूड भी आएगा इसके अंदर। अगर आप देखें तो नंबर्स एंड रिलेशंस, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। 10th लेवल का बेसिकली उन्होंने बोला हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, और हरियाणा की जीके, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, ये सब आएगा, ठीक है। अच्छा, एप्टीट्यूड भी आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, लेकिन बेसिक आप कह सकते हैं, जैसे कि जो ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड रिलेटेड होता है, ठीक है, तो वैसा एप्टीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला एप्टीट्यूड नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को, तो फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। वो 3 घंटे का पेपर है और इसके अंदर टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम में ही होगा और ये ध्यान देना है सब्जेक्टिव है, एमसीक्यू पेपर नहीं है, इसलिए आपको खास ध्यान देना होगा। अपने सब्जेक्ट की अगर डिटेल नॉलेज नहीं होगी तो सब्जेक्टिव पेपर में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो एक डिटेल्ड अपने हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। अच्छा, उसका सिलेबस भी इन्होंने दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि इसके बाद इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू के लिए आपको तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक आप इस टेस्ट में भी कम से कम 35% नंबर स्कोर नहीं कर लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर जो वेटेज रखा गया 87.5% रखा गया है। जितने भी नंबर आएंगे उसके लगभग उसको 87.5% में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 12.5% का जो बचा हुआ वेटेज है वो आपका इंटरव्यू में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू जो होगा, और इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर देखो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ आरसीसी। तो ये पूरा इन्होंने एक ही उसमें डाल दिया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स आ जाएगी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ जाएगी, वाटर रिसोर्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा, हाइड्रोलिक्स आ जाएगा, हाइड्रोलॉजी आ जाएगी, इरिगेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के अंदर वेस्ट वाटर, रॉ वाटर, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फिर आपका हाईवे आ गया, ठीक है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ गया, एयरपोर्ट भी इसके अंदर मेंशन किया गया है, रेलवे भी इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना है। तो बहुत ऐसा लग रहा है कि सिलेबस में है 4-5 सब्जेक्ट, लेकिन पूरी सिविल इंजीनियरिंग मेंशन की है। फिर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में देख लीजिए, सर्वेइंग को मेंशन किया गया है, रिमोट सेंसिंग भी है उसके अंदर, फोटोग्रामेट्री को भी, जीआईएस को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो एक वास्ट सिलेबस है। मैं आप सभी लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि प्रिपेयर करें अच्छे से और इसका पेपर दें, ठीक है ना। हरियाणा एक बहुत अच्छा स्टेट है, आज की डेट में ग्रोइंग स्टेट है। गुड़गांव जैसी सिटी हरियाणा जो है वो अपने पास रखता है, जिसकी वजह से आज आप देखिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा हरियाणा हमारे देश के अंदर बनता है। तो आप एक ऐसे ही स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर अगर बनते हैं तो एक बहुत प्रोमिनेंट जॉब का आपको, आप कह सकते हैं, मौका मिलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि वेटेज ऑफ इंटरव्यू 12.5%, जैसा कि मैंने कहा था। और जब आप ये तीनों, यानी कि जो पहला टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो आपको सिर्फ क्लियर करना है, और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपका जो आपका सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मात्र 100 रुपए महीने की फीस में हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, मैं सिंपल से बता देता हूं। जो भी वीडियो XYZ जो भी वीडियो, ठीक है ना, आप जैसे जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ले चलता हूं, ठीक है। तो और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो 100 रुपये महीने में हम बच्चों को अफोर्डेबल तैयारी करवाते हैं और इस 100 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लासेस सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे मेरी क्लासेस हैं, कोई भी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में AE-JEE कोर्सेज का लिंक आपको नजर आएगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इस लिंक को क्लिक करते ही यहां पर आपको सुपर पास लेने का ऑप्शन आएगा। आप 5 रुपए का सुपर पास ले सकते हो, 5 रुपए का सुपर पास। ठीक है ना। तो अप्लाई कूपन में जाएंगे, शुभम सर लिखेंगे। ठीक है, अभी ये 349 नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर अभी भी शुभम सर लिखने के बाद भी 329 ही आ रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, ऐप के अंदर ये 5 रुपए नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 5 रुपए नजर आएगा। ठीक है, और आप 5 रुपए का 5 दिन का एक्सेस ले सकते हो। 5 रुपए में चेक कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ पे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे काम की चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, नहीं पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है ना। और उसके बेसिस पर अपना डिसीजन आप बना सकते हैं कि भाई मुझे आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है या नहीं। और यदि आप चुनते हैं 5 दिन के बाद कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आप लोगों को 3 महीने का एक्सेस 329 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है ना। अप्लाई कूपन में शुभम सर रख कर जरूर ही लीजिएगा, वरना ये 329 का नहीं, इससे ज्यादा का मिलेगा। ठीक है ना। तो 3 दिन के बाद आपको 329 रुपीज में मिल जाएगा। तो जब आप 5 रुपए का एक्सेस भी लेंगे तो आप शुभम सर उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पहले एक्सप्लोर करके देख लीजिए कि आपके काम के लिए जो सारी चीजें इसमें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, और उसके बेसिस पर अपना डिसीजन लीजिए, ताकि आप आगे अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना पाएं और अपना सिलेक्शन ले पाएं। ठीक है ना। पहले भी बहुत से बच्चों का हरियाणा में हमारी तरफ से सिलेक्शन रहा है, जेई के अंदर खासकर, और कुछ एई के सिलेक्शन भी रहे, लेकिन वैकेंसी बहुत रेगुलर बेसिस पर आपके स्टेट में नहीं आती है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।